भविष्य के लिए नहीं, मेरा भविष्य पिताजी बनाकर चले गए। आज सब कुछ है, आप लोग जानते और नहीं जानते तो मैं आगे बताऊंगा। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। यहाँ पर बेरोजगार भी बैठे हैं, नौकरी वाले भी बैठे हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी बैठे हैं, या स्टूडेंट भी बैठे हैं, या हर कैटेगरी का आदमी बैठा हुआ है। मेरे सवाल को सोचकर उत्तर दीजिए कि नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास है नहीं, उधार लेकर भी आ जाओगे तो ब्याज मांगने वाला 1 तारीख को पहुंच जाएगा। आपका धंधा चले चाहे न चले, उससे कोई मतलब नहीं है। नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, है नहीं, आरसीएम बिजनेस अच्छे से समझ में आ नहीं रहा है, करोगे क्या? बोलिए मत, समझिए और सोचिए। आरसीएम का नारा लगाने से आरसीएम नहीं होगा। जिससे भी मिलो जय आरसीएम, सामान कितना खरीदता है? 100 रुपए का। पिछले 10 साल से जय आरसीएम, सामान कितने का? सर 100 रुपए का लाया हूं। कैसे सफलता मिलेगी मेरे फ्रेंड्स? कैसे? अपने व्यूज, अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, और दूसरा इस आरसीएम बिजनेस में आकर टिक के चलना और अपने आप से कमिटमेंट करना कि अगर मुझे स्टार डायमंड क्लब करना है या डायमंड क्लब करना है तो करूंगी और रेगुलर करूंगी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए टिकना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ना अड़ोसी की सुननी है ना पड़ोसी की सुननी है, क्योंकि रामलाल भी डिस्टर्ब करेगा और श्यामलाल भी डिस्टर्ब करेगा। लोग आएंगे आपके सपनों को तोड़ने के लिए, बार बार आएंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपका लक्ष्य है। जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, आपको भी आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल नजर आना चाहिए, तब सफलता मिलेगी आपको, तब आगे बढ़ेगी। गोल सेट कीजिए, और नहीं करोगे तो क्या करोगे दोस्तों? कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। मैं राजस्थान की बात बताता हूं। हमारे राजस्थान में भी एक वैकेंसी निकली थी साहब, कांस्टेबल बनाया जाएगा, कांस्टेबल। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 बच्चों के लिए जॉब निकली। कितने साहब? 10,000 पीपल्स ओनली। 10,000 लोगों को कांस्टेबल बनाएंगे। एग्जाम के अंदर बच्चे बैठे पता है कितने? कितने साहब? 20 लाख। जॉब 10,000 लोगों के लिए। एग्जाम दिए 20 लाख में, रिजल्ट आया 10,000 पास। 20 लाख में से 10,000 निकाल दो, 19 लाख और 90,000। इन बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है? और कहीं इसमें आपका बच्चा तो तैयारी नहीं कर रहा। हेलो नो। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बेटे के तो 85% आए हैं, मेरा बच्चा स्कूल का टॉपर है, तो टेंशन मत करना, 90% वाला पहले ही घूम रहा है। आपके बच्चे के 90% आए हैं तो टेंशन मत करना, 95 वाला पहले लाइन में लगा हुआ है। डॉक्टर्स की लाइन लग चुकी है, इंजीनियर्स की लाइन लग चुकी है, सीए की लाइन लग चुकी है, बाबुओं की लाइन लग चुकी है। काम है नहीं, सरकार एक, हम अनेक। किस किस को नौकरी दे, किस किस को काम दे? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। काम धंधे बच्चे नहीं है, पैसा है नहीं, कंपटीशन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। एक परिवार में 5 आदमी, कमाने वाला एक, वो भी संघर्ष कर रहा है। जिंदगी बढ़ नहीं रही, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग। सपने खत्म होते जा रहे हैं। हम कहते हैं आरसीएम कर लो, तो हमें कहा जाता है हम पागल बना रहे हैं। तो करोगे क्या? मेरे पिताजी पागल बने थे 17 साल पहले, यहां खड़ा हूं। मेरे पड़ोसी पागल नहीं बने, स्कूटर पर है, और मैं BMW में हूं। तो पागल बनने में समझदारी है, समझदार रहने में समझदारी है? बन जाओ ना पागल, क्या दिक्कत है? अरे हल्दी धनिया मिर्ची से BMW आ सकती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सर? लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे? ये सवाल अपने आप से करो। आज बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूं आप लोगों से। करोगे क्या? चलो आप छोड़ो, आपका बच्चा क्या करेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है जो आज आप कमा रहे हो, 25 साल बाद आपका बेटा कमा लेगा?
है जी? हेलो, चलो छोड़ो। आप लोग जो 20-25 हजार रुपया कमाते हो, 50 हजार कमाते हो, 25 साल बाद आपका बेटा जब 25 साल का हो जाएगा तो मुझे बताइए, क्या जितना आप कमा रहे हो वो कमा लेगा? है जी? कंपटीशन इतना बढ़ चुका होगा मेरे दोस्तों, हमारा बच्चा आने वाले भविष्य में बेरोजगारी की ओर बढ़ता जा रहा है। मानकर चलिए और ठान कर चलिए, आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है कि हमारा बेटा लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी नौकरी का मोहताज हो जाएगा, काम धंधे का मोहताज हो जाएगा और उसको नहीं मिलने वाली। मेरे दोस्तों, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर आदमी एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है। कल्पना करिए उस टाइम क्या करोगे आप लोग? एजुकेशन से नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई लिखाई से नौकरियां नहीं मिलती, कितना भी पढ़ लो उसके बाद भी डॉक्टरों की लाइन लग चुकी है, इंजीनियर्स की लाइन लग चुकी है, काम धंधे है नहीं, करेंगे क्या फ्रेंड्स? सोचिए, जिंदगी में झांक कर देखिए, महसूस कीजिए अपनी जिंदगी को। पुराने जमाने के अंदर जब एक शादी हुआ करती थी तो बारात को 5 दिन रुकाते थे, 5 दिन खिलाते थे, है जी? जैसे जैसे समय बदला अब तो ये कंडीशन आ गई है कि शादी के कार्ड व्हाट्सएप पर आते हैं और खाने के टिफिन हाथ में दे देते हैं, खाए ना ट्रेन में। और आने वाले समय में लिख लो, आपकी छत पे शादी होगी 5 आदमियों में, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे खर्चा। 40 साल पहले जो मार्केट के अंदर दाल 2 रुपए किलो बिकती थी, 200 रुपए पहुंच गई। 40 साल पहले जो मार्केट में सब्जी 1 रुपए 1.5 रुपए किलो आती थी, 100 रुपया पहुंच गई। 40 साल पहले जो पेट्रोल 5 रुपए लीटर था, 50 रुपए क्रॉस कर गया। 40 साल पहले जो कपड़े पहनते थे, 100 रुपए में ड्रेस आया करती थी, 50 रुपए में ड्रेस आया करती थी, आज 5,000 में ड्रेस आया करती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम वही की वही है। बच्चे मोटरसाइकिल मांगते हैं तो पिताजी साइकिल दिलाते हैं, बीवी गहने मांगती है तो पिताजी गोलियां देते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम वही की वही है। भविष्य में सर्वाइव कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपको क्या लगता है 25 साल बाद ये पेट्रोल क्या रेट होगी? है? आपको क्या लगता है 25 साल बाद जो दाल आप खा रहे हो क्या रेट होगी? साल में इंक्रीमेंट लगता है एक बार और साल में खर्चे की लाइन लगती है, फिर कैसे सर्वाइव करोगे फ्रेंड्स? चलो हम तो पागल हैं, आप बता दो कोई रास्ता, और नहीं ये तो हमारी सुन लो। पागल इतना जल्दी पानी? मैं न्यूट्रीशन खाता हूं भाई। क्या करोगे? करिए सवाल अपने आप से, अपने भविष्य के लिए, और आपसे नहीं होता तो आप अपने बच्चे के लिए करिए। क्या करोगे? बड़े हल्के से ले रहे हैं इस बिजनेस को। अरे 2 आदमी तो जोड़ने हैं, अभी चाहे क्यों जोड़ दूंगा, यूं 2 मेंबर ही तो बनाने हैं, मैं यूं बना दूंगा, यूं। मुझे रामलाल कहते हैं, मेंबर बनाने में एक्सपर्ट हूं मैं। इस बिजनेस को 1 महीने का बिजनेस लेकर मत चलिए, इस बिजनेस को 1 साल का बिजनेस लेकर मत चलिए। मैं वादा करता हूं, क्योंकि रवि शर्मा के साथ हुआ है और मैं वहीं तक बोलता हूं जहां तक मेरे साथ हुआ है। ये जिंदगी बदल देगा। जिस चीज पर हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी। सोचना नहीं पड़ेगा लाइफ के अंदर, सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग पैसा कमाने के लिए भागते हो और मैं पैसा खर्च करने के लिए भागता हूं। भाग के दोनों हैं, भाग के दोनों हैं। आप लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो, मैं पैसा खर्च करने के लिए भाग रहा हूं। ये ताकत है सिस्टम की, मेरी नहीं है, मेरे पिता की नहीं है। अगर होती तो करोड़पति पहले ही होते हैं। ये ताकत हमें किसने दी? सिस्टम ने दी। जिस आदमी ने सिस्टम को फॉलो करना सीख लिया वो सफल हो गया। अपना दिमाग मत लगाना, लगा चुके हैं सीधे आपके सीनियर, आपके लिए रनवे बना चुके हैं, आपको तो मात्र हवाई जहाज उड़ाना है उसके ऊपर। दिमाग मत लगाना, सिस्टम से हट के काम मत करना। सिस्टम समझते हैं? सिस्टम समझते हैं? सिस्टम बहुत पावरफुल चीज है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सिस्टम पे पूछने जा रहा हूं। हम लोग शेविंग यहाँ करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? बाल तो यहाँ पर भी हैं। भाई शेविंग यहाँ क्यों करते हैं? यहाँ पर भी करो ना, कट 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 कट। क्यों नहीं करते साहब?
सिस्टम से बाहर है वो। सिस्टम है, करना सिखाया होता तो चालू हो जाते आप भी। अच्छा, हम लोग ही छोटे बाल रखते हैं, चोटी क्यों नहीं रखते? औरतों को ठेका है चोटी का, कभी सोचा आप लोगों ने? है जी। अच्छा, मुझे हम लोग क्यों रखते हैं? औरतों को भी तो बाल आते हैं यहाँ पर, वो मुझे क्यों नहीं बढ़ाती? सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना सीख गए तो सफल हो जाओगे, और सिस्टम से हट के काम करोगे तो असफल हो जाओगे। और यहाँ से हम आपको सिस्टम में लाके सिस्टम को फॉलो करना सिखाता है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम में तो आना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करो कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। हेलो, मजा आ रहा है? मैं बिजनेस को दो तरीके से कर रहा हूँ, कॉमेडी भी कर रहा हूँ और साथ में सीरियस भी कर रहा हूँ। कॉमेडी भी कर रहा हूँ, सीरियस भी कर रहा हूँ। ज्यादा सीरियस हो गया तो सर फट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कॉमेडी का डोज चलना चाहिए साथ में। क्यों सब कुछ? आप तो मेरे पिताजी के साथ काम किए हुए हैं। हेलो, आगे बढ़े? ओके, मैं एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिए, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपकी बर्बादी। देखिए, जो बरसों से चली आ रही है और चलती रहेगी, और अभी आप खुद भी ऐसे मुंडी लेंगे। यस, हो रहा है। पुनिया जी, बढ़िया। फौजी सर, बढ़िया। आपका नाम मुझे नहीं पता। जी जी, अच्छा, आप ही का बार बार नाम लिया जा रहा था यहाँ पे। नहीं, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी एजुकेशन लगी मेरे को कि कोई भी अपलाइन जब यहाँ पर आता है, सॉरी डाउनलाइन यहाँ पर आता है, वो अपनी अपलाइन का नाम लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ लोग नहीं ले रहे थे, तो मैं सबको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, एक अपलाइन भगवान से कम नहीं होता, क्योंकि वो आपके घरों में पैसा लाने का जरिया बनता है। बाहर जरिए तोड़ते हैं, छीने जाते हैं, या जरिया दिया जाता है, तो उसको मंच पर उसका नाम लेना आपका धर्म है नहीं? तो प्लीज, जो भी आपकी अपलाइन हो, क्योंकि अपलाइन भगवान से कम नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर उठते हो सुबह और उठने के बाद शाम को सोते हो, उस बीच में एक बार अपने अपलाइन का नाम जरूर लो, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही आपकी डाउनलाइन करेगी। बम्बूल बोओगे तो आम नहीं आएंगे, आम बोओगे तो आम ही आएंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आई मेरी बात समझ में? तो आगे बढ़े। हाथ खड़ा करो, कितने लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़े? फ्यूचर, बर्बादी, समय, नुकसान, कंपटीशन, डाउट्स कैसे होते हैं दिखाता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है साहब, मैं अपनी हर मीटिंग में इसको फोकस करता हूं। हेलो, ये आपकी प्रॉपर्टी है। 40 साल, 50 साल, 60 साल आपने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने दिन रात मेहनत करके बनाई, जिसमें आपका खून पसीना तक लगा हुआ है या नहीं? मुझे नहीं पता ये क्या है। हो सकता है आपका मकान हो सकता है आपकी फैक्ट्री हो सकता है आपका शोरूम हो सकता है आपका खेत हो सकता है आपका फार्म हाउस हो सकता है आपकी दुकान हो, मुझे नहीं पता। ये चीज आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाई, जिसमें आपने दिन रात एक कर दिया। अब देखिए बर्बादी कैसे चालू होती है। हेलो, बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? दिमाग यही भरी है। यह आपकी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बनाने के चक्कर में आप लोगों ने अपना खून पसीना तक बहा दिया, यहाँ तक कि कई लोग तो बीमारियों के शिकार तक हो गए। इस प्रॉपर्टी को बनाने में कई लोग डायबिटीज के मरीज हो गए, तो कई लोग बीपी के मरीज हो गए। इस प्रॉपर्टी को बनाने में कई लोग टीबी के मरीज भी हो गए, तो कई एडमिट भी हो गए। कई लोगों ने जिंदगी में त्याग किए, कई लोगों ने बलिदानी दी, कई लोगों ने अपने सपनों को तोड़ा, तब जाके आपका ये साम्राज्य बना। राइट सर? सही कह रहा हूं जी? अब देखिए क्या होता है। ये आप हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आप हैं। आपको 2 बच्चे हो गए, होते नहीं होते घर में? है या नहीं?
हमारे राजस्थान में जब बच्चे पैदा होते हैं तो थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है साहब? थाली। मुबारक हो, लड़का हुआ है, लड़का हुआ है नहीं? यहाँ पर भी आपको 2 बच्चे हो गए, ये आपकी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो गए। कैसा लगा? रोक सकते हो? जब घर में 2 या 4 बेटे हो जाते हैं और आपकी 10 बीघा जमीन है तो 2.5 बीघा सब में पाती आ जाती है या नहीं? बर्बादी हुई कि नहीं हुई? आपको 2 बच्चे हुए, प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए, आपका साम्राज्य कैसे खत्म होगा आप देखना। इनको फिर 2 बच्चे हो गए, फिर प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए, इनको फिर बच्चे हो गए, 10 बाय 10 का कमरा रह गया, इनको फिर बच्चे होंगे, बाथरूम बनाने की जगह बचेगी, उनको फिर बच्चे होंगे, बाथरूम के टुकड़े हो जाएंगे, फिर बच्चे होंगे, 1 गज जमीन पाती आएगी, और उसके भी 2 बच्चे हो गए तो आधे गज के लिए लड़ेंगे। सही कर रहा है, गलत कर रहा हूं? दूसरे शब्दों के अंदर समझा देता हूं, जैसे 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 परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा साम्राज्य टूटता जाता है या नहीं? और यहां पर ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनके पास 20 बीघा जमीन थी, गलती से घर में 3 बेटे हो गए और 20 बीघा के टुकड़े करने पड़ गए 10-10 बीघा। यहां पर कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनका गांव में बंगला हुआ करता था, गलती से 2 बेटे पैदा हो गए, बाप की इज्जत खत्म हो गई क्योंकि बंगले के लिए लड़ रहे हैं। बाप बोलता है लड़ो मत, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, प्यार से रहो, तो बेटा बोलता है आप अपना काम करो, मैं मेरा हिस्सा नहीं करूंगा। बाप का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, सास बहू की नहीं रही, जेठानी ननद को प्यार नहीं करती, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए मात्र इस प्रॉपर्टी के पीछे। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा रोजगार भी खत्म होता जा रहा है और हमारी प्रॉपर्टी के टुकड़े भी होते जा रहे हैं। रोक सकते हो क्या? है जी? रोक सकते हो? इट मींस दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जैसे जैसे परिवार का नेटवर्क बढ़ता जाता है आपका धंधा खत्म होता जाता है। राइट सर? ओके। आरसीएम में भी ये बनाते हैं ना, आरसीएम में अगर ये गोले परिवार में पैदा होते हैं तो धंधा खत्म हो जाता है, अगर ये गोले परिवार में पैदा होते हैं तो धंधा बट जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर यही गोले, यहाँ पे सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आरसीएम, कुछ नया नहीं कर रहा, परिवार में भी यही बनता है और आरसीएम में भी यही बनता है, परिवार में भी यही बनता है और आरसीएम में भी। अगर परिवार में गोले पैदा होते हैं तो धंधा खत्म होता है और यही गोले आरसीएम में पैदा होते हैं तो धंधा बड़ा हो जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है। गोले तो पैदा करने पड़ेंगे, चाहे परिवार के करो, चाहे परिवार के करोगे तो धंधा घटेगा और आरसीएम के करोगे तो धंधा। तो गोले कौन से अच्छे? परिवार के बेकार है जी? परिवार के गोलों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आरसीएम के गोले पैदा करना सीख जाओ, परिवार सुरक्षित हो जाएगा और बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नेटवर्क डेवलप करना सीख गए तो जिंदगी बन जाएगी और अगर नहीं सीखे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, हम लोग हमारी टाइम का 80% समय दूसरों के बच्चों की जिंदगी बनाने में लगा रहे हैं। मेरे घर में शादी है, मैं मार्केट गया, मैंने वहां से जूते खरीदे, जूते 10,000 के, जूते की कंपनी XYZ। मैंने घर पे आके बोला पापा 10,000 के जूते लाया हूं शादी के लिए, फलानी कंपनी के। ऐड किसका हुआ? पैसा किसने कमाया? कंपनी ने कमाया। आप और मैं 80% लोग हम यही कर रहे हैं, ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, ब्रांड नहीं बन रहे, ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। उस ब्रांड के पीछे भाग के हमने कई के बच्चों की जिंदगियां बना दी। हमारे बच्चे का भविष्य क्या हमें पता ही नहीं। मैं आपके शहर आगरा में आया, मैंने आप लोगों से पूछा
यहाँ पे सबसे अच्छा होटल कौन सा है? बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना? बताओगे? होटल में ठहरा कौन? मैं। पैसा किसने कमाया? होटल वाले ने। पब्लिसिटी किसने करी? आपने। आपको क्या मिला? तो क्यों करी? तो आपकी आदत से दूसरों की बच्चों की जिंदगी बन रही है, तो बरकरार रखो इस आदत को। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट योर पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी। आपके पावर, आपकी ताकत से दूसरों की बच्चों की जिंदगियां बन रही है। प्लीज कल्पना कीजिए और सोचिए। मैं एक आदमी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसका नाम नहीं लूंगा। उस आदमी ने अपने स्टेटमेंट में बोला, हिंदुस्तान का 80% आदमी करोड़पति लोगों का बिना सैलरी के मजदूर है। क्या है सर? बिना सैलरी का मजदूर है। आपके शहर में आता हूं, रेस्टोरेंट पूछता हूं, रेस्टोरेंट आपने बताया, खाना मैंने खाया, बिजनेस उसने किया, आपको क्या मिला? मैं आपके शहर में आता हूं, पिक्चर हॉल पूछता हूं, पिक्चर मैंने देखी, पैसा उसने कमाया, आपको क्या मिला? तो क्यों कर रहे हो पब्लिसिटी? अपने टाइम का 80% काम आप दूसरों का माल बेचने में करते हो। आपसे की बात करो तो शर्म आती है। क्यों? क्यों? सोचिए, अपनी पावर को पहचानिए। आप लोग क्या है आपके अंदर, आप सोच नहीं सकते। ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, उसको यूज लीजिए, कल्पना कीजिए। यही पावर यूज लेने से, यही पब्लिसिटी करने से सत्तूराम पवार जो 2000 रुपए का ठेला लगाया करते थे, आज 2 करोड़ के मालिक बन गए, क्योंकि उन्होंने पब्लिसिटी करी आरसीएम की और हमने पब्लिसिटी करी एक्सपेंशन की। सोच कर देखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप लोग क्या कर रहे हैं और कब तक करोगे? कब तक? मेरे हाथ के अंदर राडो की घड़ी, मेरे हाथ के अंदर गुच्ची की घड़ी, मेरे हाथ के अंदर एक्सवाईजेड कंपनी की घड़ी। घड़ी मैंने पहनी है, ब्रांड मैंने पहना है, पैसा उनके पास गया है। आपको क्या मिला मेरे भाई? अपनी पावर पहचानो। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। बोल तो नहीं रहे? आज से 5 साल, आज से 2 साल 3 साल पहले एक पिक्चर आई थी जिसने 2500 करोड़ का बिजनेस किया। क्या नाम था मूवी का? क्या नाम था? किस किसने देखी? नहीं बता रहे हैं, नहीं बता। 2-3 साल बोला मैंने। क्या नाम था सर? बाहुबली। ओके, इस पिक्चर के आंकड़े दे रहा हूं और आपकी ताकत बता रहा हूं इस आंकड़ों से। इस मूवी ने रिलीज होने से पहले 500 करोड़ की टिकटें बेच दी। कितनी सर? और रिलीज होने के बाद इस पिक्चर ने बिजनेस किया 2000 करोड़ का। आंकड़े बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है पूरा। टोटल व्यापार हुआ इस पिक्चर का 2500 करोड़ रुपए का। इस फिल्म का डायरेक्टर करोड़पति बन गया, इस पिक्चर का हीरो अरबपति बन गया, इस पिक्चर का प्रोड्यूसर खरबपति बन गया, और आप और मैं आज भी बाहुबली बाहुबली कर रहे हैं? और आपको पता है ये 2500 करोड़ रुपया आपने किस चीज का दिया? नहीं पता, मैं बताता हूं। आप लोगों ने एक छोटी सी बात जानने का 2500 करोड़ दिया, और वो बात इतनी सी थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उस कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जानने का 2500 करोड़ रुपया आपने वहां पहुंचा दिया। धन्य हो, महान हो। आपके चरण कहां है? यही है, सर पे लगा लो। आई एम टॉकिंग अबाउट योर पावर। आपकी पावर की वजह से वो 2500 करोड़ की मूवी बन गई। एक छोटी सी बात जानने का 2500 करोड़ पहुंचा दिया उस घर के अंदर। ये हंसने की बात नहीं है, ये अपने आप में सोचने और शर्म करने की बात है कि वो आदमी अरबपति खरबपति बन गया। आप में से एक भी आदमी बाहुबली के हीरो से मिल सकता है क्या जाके? लेकिन 2500 करोड़ तो हमने ही पहुंचाया ना। जिसके घर में 2500 करोड़ हमने पहुंचा दिया, उसके घर के बाहर खड़े नहीं रह सकते हम लोग। चपड़ासी भगा देगा। आइए सर। हेलो, क्यों पहुंचाया? और कब तक अपनी ताकत खत्म करोगे? कब तक? चलो ठीक है, आज मैं जानता हूं, मैं मानता हूं आपके पास रास्ता नहीं था। ये आरसीएम आज आपको रास्ता देना चाहता तो लेते क्यों नहीं है?
ये रवि शर्मा और उसकी टीम हर महीने अगर 100 करोड़ का व्यापार करती है तो 45 करोड़ रुपया लोगों में बढ़ता है। जिनके घरों में पैसा जाता है उनके दिल से दुआएं निकलती है। मेरे को पैसा भी मिला और दुआएं भी मिली। आपको क्या मिला है जी? चलिए छोड़िए पिक्चर। बाबा जी को जानते हो? जानते हो? हैं? मैंने नाम लिए, आप ही रहिए। योगा कराते कराते माल बेचने लगे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं उनके प्रोडक्ट को गलत नहीं कह रहा, मैं उनकी पावर को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपकी पावर याद दिला रहा हूं। एग्जाम्पल देके बाबा जी आए, 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ के मालिक बन गए साहब, और उनको मालिक बनाया आपने और मैंने 3 बातें बोल बोल के। पहला, बाबा जी। दूसरा, स्वदेशी है। और तीसरा, देश का पैसा। बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बाबा जी 10,000 करोड़ के मालिक बोले। हम पैसा कमाया बाबा जी ने, अच्छी बात है, देश का पैसा देश भी है। एक बाबा जी को एप्लीकेशन लिखो और पूछो कि सर मेरे आगरा ने 10,000 करोड़ में से 2 करोड़ का बिजनेस तो मेरे आगरा ने भी किया है, इसका 10% पैसा हमारे अकाउंट में डाल दो। आप में से किस किस के पास आने वाला है सर? है जी? नहीं। आपकी मेहनत, आपकी पब्लिसिटी से बाबा जी 10,000 करोड़ के मालिक बन गए। हमारे अकाउंट में एक के भी पैसा नहीं आने वाला। और आरसीएम कहती है यही 10,000 करोड़ का बिजनेस मेरा कर देते तो 4,500 करोड़ आपके बच्चों के घरों में भेज देती, जिससे उनकी जिंदगी बन जाती, उनका लाइफ बन जाती। बात समझ में आते हैं, लेकिन हमारा आरसीएम समझ में नहीं आता। अरे बाबा जी स्वदेशी हैं तो हम क्या विदेशी हैं? है जी? बाबा जी का पैसा देश में रहेगा तो हमारा क्या विदेश रहेगा? हमारा पैसा तो आपके बच्चों में बटेगा। वो बाबा जी है तो हमारे पास भी बाबा जी है, जानते रहिए। हमारे पास भी एक महान बाबा बैठे हैं, टीसी छाबड़ा जी, जो पूरे देश की जिंदगी बदलने वहां पब्लिसिटी करी, अच्छा हुआ, लेकिन हमारी पब्लिसिटी से हमें बेनिफिट नहीं हुआ। यहां पब्लिसिटी करी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ।